नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 67वीं मेंस में जो बच्चे एग्जामिनेशन अभी लिखने वाले हैं उसमें काफ़ी फेरबदल किए गए हैं उसके पैटर्न को लेकर। एंड 68वीं की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके भी पैटर्न को लेकर काफ़ी फेरबदल किए गए। तो आप सभी को मालूम होगा कि 68वीं पीटी में नेगेटिव मार्किंग का एक नया प्रचलन आने वाला है। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन में जो फेरबदलाव किए गए हैं। तो नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एंथ्रोपोलॉजी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग सेटअप तैयार किया गया है, एक अलग पैटर्न है। और बाकी जो बच्चे हैं बाकी एग्जामिनेशंस के लिए उन लोग के लिए अलग पैटर्न है, बाकी जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शनल पेपर हैं। तो ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे मेरे फ़ोन में। ये नोटिस बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पे से मैंने डाउनलोड किया है। तो आप भी इस नोटिस को वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो इस नोटिस में सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए, जो सब्जेक्ट्स, वो हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, एससी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इनके जो क्वेश्चंस आएंगे, तो ये फॉर्मेट रहने वाला है आप लोगों का 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन जो होगा ऑप्शनल पेपर का। तो आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है, ये जो जितने भी विषय हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग के हैं, तो मैं सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाकी जो है एंथ्रोपोलॉजी एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग पे चलते हैं। ये अब आप लोग पहले से जानते होंगे कि 300 मार्क्स का पेपर हम लोग का ऑप्शनल होता था। तो 300 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है और ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का यहाँ पे अर्थ ये होता है, मैं अगर देखो 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं हो सकते, बट इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, खासकर इसको ब्लैक में करते हुए, डार्क करते हुए ये मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस। तो इसका यहाँ पे एक अर्थ ये निकल के आता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि 50 मार्क्स के ये जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे सिलेबस से आएंगे जो सेक्शन 1 के हैं, और शॉर्ट आंसर होंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 5-5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको आएंगे, या 10-10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, कुछ इसी तरह का हिसाब किताब रहेगा, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। 5-5 मार्क्स के 10 हो सकते हैं, या 10-10 मार्क्स के 5 हो सकते हैं, या डिफर भी कर सकता है, मतलब इस तरह से रहेगा। तो और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके अलावा हम लोगों को और 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन 1 में, और जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस 2 क्वेश्चन में भी हम लोग को ऑप्शंस मिलेंगे, 2 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे, तो पार्ट ए है, डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी 2 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 है इसमें भी 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो इन तीनों में से जो ये 2 ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4 या 2 या 4, जो भी आपको सही लगे, तो इनमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये कंपलसरी है। तो ये 50-50 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का हो गया, ये 50 मार्क्स का, 150 मार्क्स का सेक्शन 1। सेक्शन 2 में जाएंगे, फिर से वही बात है। सेक्शन 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग का मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो सेक्शन 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इसमें ये कंपलसरी है, इसको भी वैसे ही आंसर्स करने हैं। इसमें सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट वुड हैव टू आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द 4 पार्ट्स। तो अभी
इसमें 4 पार्ट्स कवर होंगे सेक्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आप देख पा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 2 के ऑप्शंस मिलेंगे, 2 2 2 2 हर क्वेश्चन में होंगे। इनमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 50 मार्क्स का, कोई 2 होगा तो 100 मार्क्स का, 15 × 2, एंड ये 50 मार्क्स का कंपलसरी। तो 150 मार्क्स का सेक्शन 1 हो गया, 150 मार्क्स का सेक्शन 2 हो गया। तो 300 मार्क्स का होता है पेपर आपका। और जीएस पेपर 1 हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, जीएस और ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का, एंड इंटरव्यू 120 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो होती है, जो जिसपे आपकी फाइनल लिस्ट बनती है, वो होती है 120 मार्क्स की। तो ये हमने बात कर लिया सिविल इंजीनियरिंग का। एंथ्रोपोलॉजी का ऐसा है, आप देख लें यहाँ पे, ये है। बाकी ये जो नोटिस है, इसको आप वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरीज एंड कुछ क्वेश्चंस रह जाएं तो ये आप कमेंट बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं बाकी जो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका जो पैटर्न है, ये मोटा मोटी एक ही रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स का। तो इसको भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इस 2 सेक्शंस में भी, इसमें भी ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को कंपलसरी रखा गया है, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे होल सिलेबस के। तो इसको भी उसी पैटर्न पे किया गया है। ये मेरे ख्याल से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें शायद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि 38 पहले जो एग्जामिनेशन होती है 38 मार्क्स की क्वेश्चन होती थी। तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आप शॉर्ट आंसर नहीं पूछ सकते हैं। अगर पूछना होता भी था आयोग को, तो मैंने जहाँ तक देखा है कि वो 2 पार्ट या 3 पार्ट में करके वैसे पूछते थे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो पूछने के लिए ये एक काफ़ी अच्छा मतलब फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी रहेगा, ये सभी के लिए सब कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें आपको इन दोनों में से 2 ऑप्शंस में ही आंसर देने हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में तो फिर भी हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन बाकी पेपर्स में उतने ऑप्शंस नहीं हैं। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में तो फिर भी ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन बाकी पेपर्स में उतने ऑप्शंस नहीं हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शंस मिलेंगे 2 क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट करना है। ये तीनों 50-50-50, ये भी सेक्शन 1 150 मार्क्स का हो जाएगा। फिर सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 में भी फिर वही है माजरा। चौथा क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा, आप सभी को अटेम्प्ट करना है। वही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें होल सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ऑप्शंस मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ऑप्शंस मिलेंगे। इन दोनों में से आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब ये 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है। अब सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट, अगर आप पूरा सब्जेक्ट भी गायब कर देते हो, मतलब सब्जेक्ट एक कोई सपोज जैसे पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंपलसरी पेपर था, सपोज आपकी हाइड्रोलॉजी आप गायब कर देते हो, या कोई भी सब्जेक्ट जैसे आप एस्टिमेशन आप गायब कर देते हो, तो अब ऐसा है कि अगर आप नहीं भी पढ़ाई करते हो, एक सब्जेक्ट गायब मतलब स्किप, अगर स्किप भी कर देते हो, तो यहाँ पे आपका काम चल सकता है सिविल इंजीनियरिंग में। बट यहाँ नहीं चलेगा आपका, यहाँ नहीं चलेगा आपका, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं चलेगा। तो एक थोड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है सिविल वाले बच्चों के लिए। बाकी देखते हैं। तो ये आप इतने जो भी ऑप्शनल पेपर्स हैं, इनको आप यहाँ पे मिला लें और आप अपना पैटर्न देख लें। और ये जो PDF है, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए bpsc.bis.nic.in BPSC की वेबसाइट पे जाएं, ये PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी विद्यार्थी मेंस इस बार देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। जो अगली PT और मेंस की तैयारी कर रहे हैं 68वीं की, उनके साथ भी ये शेयर करें। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।